जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से ऋषिकेश ओझा आपका ओझा सर 45 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, लड़कों का पीईटी होना है, तो ग्राउंड में क्या क्या होता है, कैसे आपको दौड़ना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इन सारी बातों को एक बारीकी से समझेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ताकि आप लोग वहां गलती न कर दें। तो बिना लाव लपेट की बात की, आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। अगर ये सारी बातें आपको अच्छा लगे, ये जानकारियाँ अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर हमारा एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे डाउनलोड होगा, क्या होगा। लेकिन फिर भी आपका एडमिट कार्ड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कमेंट आप कीजिएगा, उसको हम अपने स्तर से देखेंगे। रिपोर्टिंग टाइम भर्ती बोर्ड द्वारा ये बताया जा रहा है कि 5:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम होगा, 6:30, 7:30, 8:30, 8:30 बजे तक। 5:30 में 250, 200, 200, 400 ऐसे करके बताया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पर आप देखे भी होंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड द्वारा ये बात क्लियर कर दिया गया है कि 150 से ज़्यादा, किसी भी राउंड में 150 से ज़्यादा बच्चों को नहीं दौड़ाया जाएगा। माने 150 से कम हो सकते हैं, 150 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये मान कर चलिए कि अगर 5:30 बजे आपको बुला रहे हैं तो 4:30 बजे आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है। 6:30 बजे बुला रहे हैं तो 5:30 बजे पहुंच जाना है। 7:30 बजे बुला रहे हैं तो 5:30 बजे पहुंच जाना है। और 8:30 बजे बुला रहे हैं तो 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है। अब रही बात कि जो 5:30 बजे वाली दौड़ है, तो ये मान कर चलिए कि 5:30 बजे वाली जो दौड़ है वो लेट करते करते 6:30, 7 बजा देते हैं। 6:30 वाली दौड़ 8 बजा देंगे, 7:30 बजे वाली 9 बजा देंगे, और 8:30 बजे वाली मान लीजिए कि 11 बज जाएगा। अब क्वेश्चन है कि चिप कैसे काम करता है। चिप कैसे काम करता है, जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो दोनों पैरों में आपका चिप बांधा जाता है। तो चूंकि एक पैर का चिप अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरी पैर का चिप चालू रहता है, वो काम करता है। लेकिन जब आपके पैर में चिप बांधेंगे तो आप ऐसे करके एक बार पैर देख लीजिएगा कि आपका चिप चल रहा है कि नहीं है, ठीक स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि वहां आप ही खुद जिम्मेदार होंगे। तो आप अपना चिप अपने स्तर से ऐसे पैर कर करके देख लीजिएगा और बढ़िया से बांध लीजिएगा, उनके बांधने पर मत रहिएगा। आप कुछ लड़के ये भी कह रहे हैं कि भैया दौड़ की डेट बदल सकती है कि नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जिस दिन आपकी दौड़ है उस दिन किसी अपने अभिभावक को ग्राउंड में भेज दीजिएगा कि जा करके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और जा करके आपके अभिभावक वहाँ जो समिति बनी रहेगी दौड़ वाली, उनको दिखाएंगे तो आपके दौड़ की डेट में चेंज कर देंगे। और आपको आपके अभिभावक को बता देंगे कि इस तारीख को बता दीजिएगा अपने लड़के को आने के लिए दौड़ में। तो सबसे बढ़िया है, दौड़ में डेट बदल सकती है, ये सही है। इंजरी से बच कर रहे हैं। अगर अभी आप दौड़ रहे हैं, जिनका 10 तारीख से प्रथम फेज में दौड़ है, तो आप बस थोड़ा कम दौड़ना शुरू करिए, ज़्यादा अभी मत दौड़िए। देखिए, अगर आपका 10 तारीख को दौड़ है तो 8 तारीख को दौड़ना बंद कर दीजिएगा। 8 तारीख को दौड़ना इसलिए बंद कर दीजिएगा कि अगर थोड़ा सा भी इंजरी होगी तो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 8 बजे सुबह में थोड़ा वार्म अप करके आप थोड़ा सा वार्म अप करके छोड़ दीजिएगा और जा करके डायरेक्ट ग्राउंड में दौड़िएगा। ठीक, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इंजरी से बच कर रहिए। अभी आप दौड़ रहे हैं तो थोड़ा हल्का दौड़िएगा, क्योंकि इंजरी सबसे बड़ी चीज़ है। चोट वोट लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन सारी बातों को आपका जवाब हम दे दिए। खासकर ये क्वेश्चन लड़कों द्वारा पूछे गए थे, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन हम ले लिए थे। अब आइए ग्राउंड पर, डायरेक्ट ग्राउंड पर कि ग्राउंड कैसा रहेगा और कैसे आपको दौड़ना है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, उत्तर प्रदेश पुलिस का इस ग्राउंड पर दौड़ होनी है। ये क्या होता है कि देखिए, ये ग्राउंड है और इसके अंदर 400 मीटर का आपका घेरा बनाया रहा था। तो घेरा में कहीं कहीं क्या होता है कि इस ग्राउंड के और घेरा के बीच जो पट्टी लगी रहती है बहुत लंबी होती है, और ग्राउंड जो आपको दौड़ना है जिसके इर्द गिर्द, उसका और जो मेन ग्राउंड है उससे पट्टी बड़ी रहती है और पट्टी इससे जुड़ी रहती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बच्चे दौड़ते हैं और इस पर आपको पैर पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ग्राउंडों में क्या होता है कि ये पट्टी छोटी होती है, ये पट्टी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, ये पट्टी छोटी होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आपको दौड़ाया जा रहा है, सपोज दैट
यहाँ से आपको दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, तो इस पट्टी पर आपका पैर पड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका राउंड गिना जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं गिना जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारा चिप खराब था, हमारे साथ भर्ती बोर्ड ने धोखाधड़ी कर दिया। तो इस बात का पहले ध्यान आप रख लीजिएगा, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। यहाँ सबसे या तो किनारे से मत निकलिएगा, इस पट्टी पर आपका पैर पड़ना बहुत ज़रूरी है। और उस बहुत सारे ग्राउंड में क्या होता है कि अभिभावक की एंट्री बैन होती है, अभिभावक को अंदर नहीं जाना होता है, सिर्फ अभ्यर्थी ही जाते हैं। तो आप वॉच लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्राउंड में वॉच घड़ी पहनना भी नहीं, घड़ी पहनने नहीं देते हैं, तो वो भी नहीं पहनने देते हैं, तो वहाँ वॉच लगा रहता है ग्राउंड में। लेकिन बहुत सारे ग्राउंड में वो वॉच भी नहीं लगा रहता है, आपको अपने से खुद राउंड, अपने से खुद समय देखना होता है। तो आप क्या करिएगा कि आप या हमने क्या किया था कि एक पेन ले लिया था, पेन, और मान लीजिए 400 मीटर की दौड़ है और 12 राउंड आपको दौड़ना है। तो 400 मीटर की दौड़ है तो 12 राउंड दौड़ना है, तो एक पेन ले लीजिए और 12 ऐसे ऐसे पार लीजिए अपने बाह पर, और एक एक राउंड पर एक एक काटते रहिए। ऐसे कर सकते हैं, या 12 इकड़ा अपने हाथ में लेकर आप दौड़िए, हर राउंड में एक इकड़ा नीचे गिरा दीजिए। तो ऐसे आप अपने राउंड की गिनती कर सकते हैं। और इधर से एक और बात ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ऐसे करके दौड़ाते हैं यहाँ तक, ऐसे आधा राउंड ग्राउंड ऐसे ही छिके रहते हैं सब। तो यहाँ से अगर आप दौड़ाना शुरू किया, तो ये नहीं कि यहाँ से पूरा जान लगा दिए। अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू किए हैं, तो जब तक आप मैट पर आएंगे नहीं, चटाई पर आएंगे नहीं, तब तक आपका समय शुरू नहीं होगा। यह नहीं कि यहाँ से दौड़ना शुरू करिए और यहाँ से यहीं आने पर पूरा जान लगा दिए हम अपना, तो पता चले कि इसका कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ से आपकी वैल्यू शुरू हो रही है। तो जब तक आपका चटाई पर पैर ऐसे पड़ेगा नहीं, तब तक आपका समय शुरू होगा नहीं, चाहे आप कहीं भी खड़े हो। ठीक, ये समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि एक लड़का ये है, ये आकर के इस पैड पर पहला पैर रख रहा है, तो ये पहला राउंड आपकी गिनती नहीं होगी। पहला पैर रखा, इसके बाद इधर से आकर के फिर एक पहला फिर पैर रखेगा, तब एक राउंड गिनती होगी। बहुत सारे बच्चे इस मैट पर रखते हैं पैर और उसको एक राउंड मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जब इस चटाई पर आएंगे, एक पैर रखेंगे, तो वो नहीं गिना जाएगा। एक राउंड मार करके आएंगे और फिर चटाई पर पैर रखेंगे, तो उसको एक राउंड माना जाएगा। तो इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादा आप बस लगे रहिए, आपकी दौड़ निकल जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी रह जाती है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई भी भर्ती आती है, कोई भी सरकारी जॉब की भर्ती आती है, तो सबसे पहले मैं इस चैनल पर आकर आपको अपडेट करता हूं कि ये भर्ती आने वाली है, चाहे वो ऑफलाइन आए चाहे ऑनलाइन आए। मैं आपको आकर के बता देता हूँ ये वाली है, ये आपका एज रहेगा, ये योग्यता रहेगी, आपको भरना है तो भर दीजिए।